हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों से मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। देखिए, क्योंकि पिछले 3 साल से मेरी आईब्रोज़ के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आईब्रोज़ बराबर नहीं है। ये देखिए आप, मतलब हल्की सी ना ऊंची नीची टाइप की है, पता नहीं कैसी है। तो मैंने कल वीडियो बनाया था, लाइव की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी आईब्रोज़ ऊंची नीची नहीं है। ये देखो आप, ये देखो बिल्कुल बराबर है मेरी आईब्रोज़, लेकिन मेरी आईब्रोज़ की शेप अलग अलग है। ये देख सकते हो आप, मेरी एक आईब्रोज है वो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल शेप की है, देखो हल्की सी, ठीक है। और ये वाली है थोड़ी कर्वी शेप की। मीन्स मेरे को नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों होता है, लेकिन बाय बर्थ मेरे साथ ऐसा है कि मेरी आईब्रोज जो है वो अलग अलग तरीके की हैं। देखो थोड़ी सी है, जिस वजह से कई बार मैं अभी देखो, अभी आपको इतनी फर्क नहीं नजर आएगा, बट कभी कभी मैं टेंशन लेती हूँ, मतलब इस तरीके से, तो वो चीज़ कई बार ज़्यादा मतलब दिखने लग जाती है। ये देखो अभी शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा, थोड़ा सा असिमेट्रिकल है। लेकिन ऐसी तो बहुत लोगों की होती है, मैंने तो बहुत लोगों की देखी है इस तरीके से आईब्रोज। मैंने बताया ना कि जो मतलब हल्की फुल्की एक मतलब 21-22 सबकी होती है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि देखो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, और सोशल मीडिया पे होने की वजह से देखो मुझे ट्रोल किया जाता है। तो देखिए, कल मैं एक रिएक्शन चैनल वालों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कुछ अच्छी गाइडेंस दी जो मुझे पता नहीं थी, जो मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने रात को बैठ के उसके बारे में रिसर्च किया और मुझे पता चला कि हाँ ऐसा है। मतलब ये बोला गया था कि मेरी आईब्रोज में दिक्कत नहीं है, मेरी आईब्रोज बराबर है। मेरी एक आईलिड हुडीड है, दूसरी आईलिड राउंड है, जिसकी वजह से आप ये चीज लगती है थोड़ी सी। तो मैंने फिर रिसर्च किया कि हुडीड और ये राउंड कौन सी होती है आईलिड। तो मेरे को पता भी नहीं था, इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था ये होता क्या है। बट फिर मैंने थोड़ा पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि हाँ ये बात तो सच है। मैंने ना फिर मेकअप देखा कि हुडीड आई मेकअप क्या होता है, राउंड आई मेकअप क्या होता है। तो मुझे पता चला कि मेरी जो ये वाली आंख है, इसका जो आईलिड है, अगर मैं यहाँ आईलाइनर लगाती हूँ, ये देखो इधर आईलाइनर लगाऊंगी तो वो आईलाइनर दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ का गैप देखो इतना सारा है, दिख रहा है आपको, ये इतना सारा गैप है आईलिड का। और जो ये वाली जो मेरी आई है, देखो इस इधर अगर मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो वो आईलाइनर ही छिप जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। देखो ये देखो, मतलब इधर आपको काफी गैप दिखेगा और इधर आपको कम गैप दिखेगा। ये देखो इधर आपकी मेरी आईलिड इतनी है, इधर ज्यादा है। मतलब इधर वाला जो है ना, इसकी वजह से क्योंकि ये आईलिड की इशू है। ये मेरी आईब्रोज का इशू नहीं है, ये मेरी आईज का भी इशू नहीं है, ये आईलिड का इशू है। इसे कहते हैं हुडीड आई। का मतलब ये होता है कि आपका ये वाला जो मास है ना यहाँ पे आपकी आंख के ऊपर का, वो थोड़ा सा ज्यादा है, और वो आपकी कहीं ना कहीं नीचे ना आईज की जो आईबॉल होता है उसको थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा है। जिस वजह से क्या होता है ना कि आपका जैसे अब देखो जिस तरीके से ये शेप जाएगी उसी तरीके से तो फिर आईब्रो की शेप होगी ना। ये चीज मुझे समझ में आई जब मेरी ये चीज राउंड है, यहाँ से ये चीज है ना आई का, तो उस वजह से मेरी ये आईब्रो राउंड है। और ये वाली क्योंकि मेरी हुडीड है, मतलब थोड़ी सी ड्रूपी टाइप में है, ड्रूपी है क्योंकि यहाँ से देखो इधर इधर मोटा मोटा मांस है, देखो ये चीज, और इधर एकदम पतला पतला है। तो इस वजह से क्योंकि ये चीज मेरी थोड़ी सी मतलब मास ज्यादा है, तो इस वजह से ये इस आईब्रो ने मेरी इसी मतलब जो स्ट्रक्चर है उसका शेप ले लिया है कहीं ना कहीं। तभी इसका मतलब हाँ ये चीज है कि आईब्रोज की शेप इस वजह से यहाँ से है। तो मैं थोड़ा सा मैंने सर्च किया था पहले कि मैं कल परसों बैठ रही थी ना, मैंने कहा आईब्रोज बराबर कैसे होती है। तो उसमें किसी ने वीडियोज डाल रखा था कि क्या करते हैं, यहाँ से स्कैल्प को खोलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे डॉक्टर्स, एक वायर निकाल के इसको इस तरीके से एक ना आर्टिफिशियल थोड़ा सा सहारा देके इधर स्टिच कर देंगे, मतलब जिससे आपकी कईयों की आईब्रोज थोड़ी डाउन होती है ना, उसको उठाने के लिए किया जाता है, और ये आईब्रोज थोड़ी इस तरीके से उठ जाती है। जो मुझे समझ में आया है कि ऐसा कर सकते हैं, तो वो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी। क्योंकि इशू जो है ना मेन, क्योंकि वो चीज आईब्रोज पे दिखती है ना, आईज इतनी नोटिस नहीं होती हैं, लेकिन जो आईज का है मैं आपको बता देती हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने एक सर्जरी करवाई थी, ठीक है। उस सर्जरी को करवाने से पहले मेरा जो आईलिड का इशू था ना, आईब्रोज का इशू, वो इतना नोटिसेबल नहीं था, मतलब बिल्कुल भी ऐसा बहुत कम लगता था। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि मतलब डॉक्टर्स ने मुझे ये चीज बताई थी। देखो बात पता है क्या है कि मैंने ना आज से 7 साल पहले एक ऑपरेशन करवाया था मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आप जानती हो, नोएडा में करवाया था। पहले गंगाराम हॉस्पिटल में भी मैंने इस बारे में कंसल्ट किया था। मेरे प्रॉब्लम पता है क्या थी, मेरी ये आई हुडिड थी, जैसे ड्रोपी थी, जो कि पहले थोड़ी सी इससे थोड़ी सी माइनर इतनी थी, मतलब थोड़ी सी मान लो 10% और ज़्यादा थी हुडिड,
ठीक है। और अभी जो है वो अभी फ़र्क क्या होगा 90-100 का, मीन्स ये 100 है ये 90 है, मतलब पहले था 80-100 का। तो वो उन्होंने मुझे डॉक्टर्स ने कहा था उस टाइम कि देखो हम पूरा 100-100 नहीं कर सकते हैं, कि हम ये सोचे आपकी पूरा का पूरा 100-100 पूरा 100% मतलब सिमेट्री कोई भी कॉस्मेटिक सर्जन नहीं प्रोवाइड कर सकता। कुछ ना कुछ परसेंट वो फ़र्क लगेगा, मतलब चाहे वो 4 या 5% का हो, पूरा 100% नहीं होगा, लेकिन वो इतना अननोटिसेबल होगा कि आपको कोई भी देख के बता भी नहीं पाएगा कोई कि आपने कभी कोई लाइफ में सर्जरी भी करवाई है। मैंने कहा ठीक है फिर तो सही है। तो मैंने वो सर्जरी करवाई थी। वो सर्जरी मेरी बहुत महंगी पड़ी थी, कॉस्टली सर्जरी थी वो उस टाइम, क्योंकि आज से 7 साल पहले 60-70 हज़ार, करीबन 70 हज़ार रुपये लग गए थे मेरे 7 साल पहले, वो उस टाइम की है। और आज के टाइम में तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वो सर्जरी पता नहीं कितने में होती होगी, मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख की तो पड़ती होगी, 1.5 लाख की भी, क्योंकि उस टाइम इतनी की थी। आप सोचो वही प्राइवेट हॉस्पिटल में 70-1 हज़ार रुपये लग गए थे, 70-75 इतने, हमारे टेस्ट टूस्ट सब कुछ मिला के हमारे। तो देखो वो सर्जरी मैंने करवाई थी। उस सर्जरी में क्या किया गया था, मुझे मेरे सिर्फ इस हिस्से को सुन कर दिया गया था, ये हिस्सा पूरा, ठीक है, मुझे नहीं सुन किया गया था, मेरे को सुन रहा था सब कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया था हुआ दिक्कत क्या थी उस टाइम। उन्होंने मेरी यहाँ से, ये जो मेरी आइज़ दिख रही है ना, यहाँ से पूरा चीरा लगाया था आइज़ को, मतलब पूरी ये स्कैल्प को यहाँ से ओपन करी थी। और स्कैल्प ओपन करने के बाद उन्होंने मेरा, जब वो आपस में डॉक्टर बात कर रहे थे ना, तो वो मुझे सुनाई दे रहा था, मेरे कानों तक पड़ रहा था। तो उन्होंने बताया था कि एक लेविएटर कुछ मसल होता है जो कि क्या करता है, आपकी जो ये जो लिड होती है ना, इसको ना उठा के रखता है, मीन्स वो लिड जो होती है उसको ना एक सहारा देता है, ठीक है, ताकि आपकी आंख अच्छे से खुले, ठीक है। तो वो जो लेविएटर मसल होता है ना, वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो घिसना शुरू हो जाता है। घिसना मतलब उसका वो मसल कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। जैसे आप देखोगे जो 60-70 साल की लेडीज़ होती है, जो बहुत बुजुर्ग हो जाती है, उनका जो वो मसल होता है वो इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि उनकी आंखें भी ठीक से नहीं खुलती है, मीन दब जाती हैं आइज़। काफ़ी लोगों की ड्रूपी आइज़ ना बुढ़ापे की वजह से हो जाती है। तो वो जो लेविएटर मसल था ना, वो मेरा पूरा का पूरा ये था कि डॉक्टर ने बोला कि वो पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था, और उस मसल को सहारा देने की ज़रूरत थी, एक आर्टिफिशियल सहारा। तो उन्होंने क्या किया डॉक्टर्स ने, जो मेरा जो लेविएटर मसल्स था उसके साथ मेरी यहाँ की जो स्किन थी उसको स्टिचेस लगा दिए थे, बस स्टिच लगाए थे। स्टिचेस से क्या होता है कि सहारा मिल गया एक आर्टिफिशियल, मतलब इस तरीके से कुछ ऐड करके, कुछ जो भी उनका प्रोसीजर था उन्होंने किया। उसके बाद क्या है, उन्होंने आर्टिफिशियल सहारा दिया, ठीक है। जिसके बाद उन्होंने फिर वो ये पूरा इस चीज़ को बंद कर दिया। और जो ऑपरेशन के जो स्टिचेस हैं वो दिखते नहीं है। देखो आपको डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं चलेगा ऑपरेशन करवाया है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो क्रीज में छिप जाएगा आपका ऑपरेशन। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा एक क्रीज होती है, जिसमें जब वो ऐसे होता है ना, हम खोलते हैं आँख, तो वो ऑपरेशन के जो स्टिचेस थे ना, यहाँ पूरा पे पूरा लगाया था, लेकिन उसका मार्क नहीं दिखता। तो ये था, मीन्स उन्होंने किया। और उसका रिजल्ट मैं सच बताऊं बहुत अच्छा रहा है मेरे को आज तक, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक कि वो रिजल्ट पॉजिटिव है। समझ रहे हो आप वो चीज़। ये देखो ना आप, मतलब काफ़ी अलग फ़र्क है, मतलब ठीक लगता है, मुझे तो सही लगता है अब। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, अब वो 100% नहीं दे सकते थे, उन्होंने पहले ही बोला था ये चीज़। अब वो 100% नहीं दिखता, तो वो जो 10% 5% है ना, उसी के ऊपर मुझे सोशल मीडिया पे फिर भी अभी भी ट्रोल करते हैं लोग। आप सोचो, मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने ऑपरेशन तक करवा लिया यार, और इससे ज़्यादा मैं क्या करवाऊँ, आप ही बताओ ना। ऑपरेशन करवाया सिर्फ इसीलिए कि मतलब लोग फिर ट्रोल ना करे, बोले ना। अदरवाइज ना बहुत सी मैंने एक्ट्रेसेस देखी हैं जिनके ना आईज में वो चीज़ है थी, जो मेरे आई प्रॉब्लम थी ना, ड्रूपी आईलिड, वो वाली थी, लेकिन लोग हीरोइनों तक ने ऑपरेशन नहीं करवाए। मेरे को सब एग्जांपल देते थे कि देख इस हीरोइन की भी आईलिड में प्रॉब्लम है वो, लेकिन उसने तो ऑपरेशन नहीं करवाया, फिर तू क्यों करवा रही है, तेरा तो पता भी नहीं चलता। मेरा उस टाइम भी पता नहीं चलता था, जब मेरा उस टाइम मैंने ऑपरेशन करवाया था ना, तब कोई मैं जिसको अगर किसी को, मतलब जो मेरी साथ वाली जो फ्रेंड थी ना, उसको नहीं पता था कि मेरी आई लीड्स में कुछ इस तरीके का इशू है। वो मेरे साथ 3 साल से मेरे साथ बैठती थी, क्यों, लेकिन जब मैं किसी को फेस टू फेस आके बताती थी ना, कोई बहुत ध्यान से मेरी आईज को देखता था, या फिर मेरी फोटोज में दिखता था वो चीज़, फोटोज में पता चलता था, अदरवाइज नहीं।
बहुत मतलब इतना इशू था। इवन मैं यहाँ हिसार में डॉक्टर को दिखाने गई ना, उन डॉक्टर्स ने मुझे पता है क्या बोला था कि आपको ये ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत माइनर है जो है, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ये सर्जरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपका, ठीक है। मतलब उन्होंने मना ही कर दिया था, मत करवाओ, एक्सेप्ट कर लो, मतलब जो भी है उसको। तो लेकिन मेरे अंदर एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं थी, बस होता है ना कि किसी कोई 2-4 बातें कोई बोल दे या कह दे तो वो बुरी लग जाती है। बस मेरे को था कि मुझे करवाना है, मैंने करवाया, मैंने रिस्क लिया अपने ऊपर कि मैं करूँगी। लेकिन कहते हैं ना, मैं हीरोइनों को भी देखती हूँ, अब कहते नहीं हो कि वो सर्जरी करवा लेते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बाद भी ना कई लोग फिर कहते हैं कि पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी, बाद में नहीं। मतलब वो एक कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो आउटपुट मिलती ही है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लुक्स के साथ कहीं ना कहीं, कहते नहीं है कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई और उसके बाद आज देखो इतने साल बाद फिर अब लोग मुझे फिर से ट्रोल कर रहे हैं और मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से सर्जरी करवा लूँ। दोबारा से पता है क्या सर्जरी होगी, अब मेरे को पता है, मेरी फिर से ना उसी चीज़ की ड्रोपी आईलिड की मेरी सर्जरी होगी और वही होगी और तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो आईलिड है ना, ये है जो मोटा मोटा जो मांस है एक्स्ट्रा उसकी, और यहाँ से मेरी आईलिड खोल के फिर से जो मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे से स्टिच कर देंगे। मे भी हो सकता हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 7-8 साल हो गए हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब इस तरीके से मैं इस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक और सर्जरी करवा सकती हूँ, ऑपरेशन करवा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे फिर से एक और सर्जरी करवानी चाहिए, और क्योंकि देखो इसमें फाइनेंशियल लॉस भी जाएगा और अपने ऊपर होता है, रिजल्ट आपको अच्छा भी मिल सकता है उसके बाद और थोड़ा नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है आपको तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको फिर से एक और सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बाकी जो मेरी आईब्रोज है देख लीजिए, और इसका मैं क्या करूं, आप मुझे कोई और भी आइडिया दे सकते हो, आप मुझे वो दीजिए कि इस चीज़ का और क्या सोल्यूशन है। मतलब जैसे मैंने पढ़ा है कि आप ना बोटॉक्स भी, जैसे आपकी अगर ड्रूपी आईलिड हो ना तो आप बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवा सकते हो। वो इंजेक्शन 6 महीने के, हर 6 महीने में आपको लगवाने पड़ते हैं। उससे भी जैसे आपकी आईलिड में अगर आपकी ड्रूपी हो उसको वो लिफ्ट कर देता है बोटॉक्स, तो वो भी मैं करवा सकती हूँ चाहूँ तो। मतलब वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, मतलब हर 6 महीने चलेगा। जैसे आप आईब्रोज बनवाते हो वैसे आप वो चीज़ भी कर सकते हो। मीन्स आज के टाइम में सोल्यूशन हर चीज़ का है। अगर आप अपनी लुक्स को कितना भी इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आपके अंदर कोई भी कमी हो आप उसको आज के टाइम इतनी टेक्नोलॉजीज है। और मेरी जो प्रॉब्लम है वैसे मेरी अभी मुझे नहीं लगता था, मेरे को लगता था कि ठीक है अब बिल्कुल ठीक है। अब यार इतना एक मतलब होता नहीं, इतना का क्या करें, है ना, बिल्कुल ही नोटिसेबल करें। बट अगर लगता है, मुझे लगेगा कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं करवा भी लूँगी ऑपरेशन। मेरे को ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को सर्जरी से डर नहीं लगता, क्योंकि सुन कर देते हैं पता भी नहीं चलता। हाँ लेकिन परहेज करने पड़ते हैं 1-1.5 महीने के। उसके बाद तो आपको छुट्टी काम से भी लेनी पड़ेगी। मैं 1 महीना ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी अगर मैं वो ऑपरेशन करवाती हूँ तो। टोसिस की सर्जरी होती है, ड्रूपी आईलिड होती है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है आप खुद देख लीजिए, क्या इतनी है मेरी आईलिड, आप मुझे बताइएगा मेरी आईज इतनी मेजर इशू है कि मुझे फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर ठीक लगता है। देख लीजिए आप मेरी आईज को बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने हूँ। और पता है मेरा लाइव में ज़्यादा क्यों दिखता है अभी, क्योंकि जब मैं कैमरा हॉरिजॉन्टल लेती हूँ ना तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब आप वर्टिकल कैमरा लेते हो ना तब दिखता है ज़्यादा। ये ऐसा भी क्यों है मुझे नहीं पता लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे ये चीज़ तो पहले ही बोल दी थी कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ना ये फोटोज़ में ज़्यादा दिखेगा, फोटोज़ मतलब वीडियोज़ में। बट मैं यही बात बोल रही हूँ, अगर आप मुझे बाय फेस देखोगे आप कहोगे कि आपका कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं। मेरा बाय फेस फ़र्क नहीं दिखता। अब मेरे को यही समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा काम मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ का काम होगा मेरा, तो अब उसमें अगर दिखता है तो इस चीज़ का मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, आप ही मुझे बता दीजिए। मैं तो आपकी राय मानूंगी, जो आप बोलोगे मैं वही कर लूँगी, ठीक है जी। बाकी मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे रहना पड़ेगा, कमरा लेके रहना पड़ेगा नोएडा दिल्ली कहीं ना कहीं, अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ। और सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लुक्स अच्छी होगी बेकार होगी, कुछ भी हो सकती है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, कमेंट्स पढ़ूंगी उसमें मुझे अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।